तो स्वयं करें 12.2 में हम वर्ग निकालेंगे। पिछले एक्सरसाइज में भी हमने सीखा था वर्ग निकालना, लेकिन पिछले एक्सरसाइज में जो संख्या दी गई थी वो प्लस वाली थी, यानी कि यहाँ पर जो संख्या है इनके दो पदों के बीच में पहले प्लस था, अब माइनस है, इसलिए फॉर्मूला भी हमें माइनस वाला यूज करना होगा। यानी कि जब हम पिछली बार यूज किए थे फॉर्मूला वो था a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब है a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला एक जैसा ही है, क्या करना है कि हमें पहले पद का स्क्वायर करना है, फिर 2 लिख करके दोनों पद को लिख देना है और फिर दूसरे पद का स्क्वायर करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर यहां पर माइनस है, यानी कि दो पदों के बीच में माइनस है, तो बस यहां पर जो 2ab है वो माइनस में रहेगा। तो पिछला फॉर्मूला जो था हम सीखे थे वो था a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसमें हम क्या किए थे, लिखे थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिर्फ माइनस और प्लस का ही फर्क है। a स्क्वायर यहां देखिए, यहां माइनस होगा 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो फर्क सिर्फ यहीं पर है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी सवाल को बनाने का तरीका एक जैसा ही है, सिर्फ यहां निशान का फर्क है। तो चलिए सवाल बना लेते हैं। पहला नंबर जो सवाल है लिखा हुआ है x माइनस 5। ठीक है, तो पहला नंबर x माइनस 5, इसको हम कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि सवाल में हमसे कहा गया है कि वर्ग निकालना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि a और b की जगह क्या क्या लिखकर हम वर्ग निर्णय कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पिछली बारी हमने देख लिया था कि यहाँ पर अगर x माइनस 5 दिया है और इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में अगर हम देखते हैं तो साफ साफ हम देख पा रहे हैं कि a बराबर यहाँ पर x है और b बराबर है 5। ठीक है, इसे तोड़ा जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर का मतलब हो रहा है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x और ये b यानी कि 5, फिर प्लस ये 5 स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर होगा यहाँ पे। बस इसको आप हल कर लेते हैं। x स्क्वायर 2 5 यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10x प्लस 5 5 25, तो ये वर्ग निकल गया। ठीक है, तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 देखिए प्लस में दिया हुआ है, तो प्लस आप जो है 12.1 में सीख चुके हैं, ये बनेगा प्लस वाले फॉर्मूला से। ये जो 4 नंबर जो है ये प्लस वाले फॉर्मूले से आप बना सकते हैं, जैसे कि 12.1 में आप सीखे थे। अगर आप 12.1 सीख चुके हैं तो ये जो एक्सरसाइज है आपके लिए बहुत आसान रहेगा, इसलिए मैं इसमें बहुत छोटा सवाल को नहीं बनाऊंगा ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। तो 4 5 आप 4 जो है वो तो प्लस से होगा, 5 नंबर आप कर सकते हैं, 6 7 8 9 तक आप आराम से कर सकते हैं। इवन देखिए 10 भी कर सकते हैं, लेकिन 10 में बताऊंगा क्योंकि इसमें 3 पद दिया हुआ है तो थोड़ा कठिन रहेगा आपके लिए, इसलिए मैं ये 10 नंबर सवाल को बता दूंगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं 10 नंबर सवाल। तो 10 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि P प्लस Q माइनस R। ठीक है, तो यहां पर 3 पद हैं जबकि फॉर्मूला जो है वो 2 पद वाला है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि इसको हम ग्रुप बना लेंगे। तो ये एक ग्रुप में आ गया तो समझ लीजिए ये एक पद हो गया माइनस ये दूसरा पद। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि यहां से यहां तक जो है वो a हो गया। अब जब चूंकि हम स्मॉल ब्रैकेट यूज कर चुके हैं इसलिए हम इसके बाद वाला जो ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट वो यूज करेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे, अब मान लीजिए ये a हो गया और माइनस ये b हो गया, तो फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर यानी कि p प्लस q, ये पूरा का पूरा a है इसलिए हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2 इंटू p प्लस q इंटू r प्लस r स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा जब माइनस का फॉर्मूला लिखेंगे तो सिर्फ एक जगह ही माइनस होगा, बाकी दूसरा जगह जो यहाँ पर है लास्ट में प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें प्लस का फॉर्मूला दिख रहा है, तो प्लस का फॉर्मूला जो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था यहाँ मैं लिख चुका हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको उस तरह से तोड़ दीजिए,
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस बार होगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तक का काम हम कर चुके हैं। अब इसका हम यहाँ से यहाँ तक गुना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गुना करेंगे। तो पहले हम देखिए -2 है, साइन को ध्यान रखना होगा, -2 है, पी का गुना होगा तो -2p, फिर आर से गुना करेंगे तो -2pr। तो यहाँ मैं प्लस लिख चुका हूँ, गलत है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे -2pr, फिर होगा -2qr, फिर आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सजा सकते हैं, जितने स्क्वायर वाले पद हैं पहले लिख लीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस, नहीं पहले प्लस वाला लिख देता हूँ, 2pq माइनस 2pr माइनस 2qr। तो देखिए ये हमने वर्ग निकाल लिया, तो ये 3 संख्या वाला हमने निकाल लिया। अब आगे है 11 नंबर। तो 11 नंबर अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसमें साइन को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें p माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, अगर हम यहां से यहां तक अगर ग्रुप बनाते हैं तो ये प्लस का फॉर्मूला से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप ये प्लस के फॉर्मूला से ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम यहां से यहां तक, मतलब अगर आप ये ग्रुप बनाते हैं तो आपको क्या करना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा। अगर आप इस तरह ग्रुप बनाएंगे तो जब आप इसको ग्रुप बनाएंगे तो आपको लिखना होगा p माइनस क्यू। देखिए माइनस अब बाहर चला जा रहा है, माइनस जब कॉमन ले रहे हैं तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा, माइनस आर। ठीक है, और ये हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट दे दिए, तो ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप p प्लस क्यू लेते हैं तो ये प्लस का फॉर्मूला बीच में रहेगा, तो प्लस का फॉर्मूला से बना सकते हैं। अगर आप ये ऑप्शन ना लेकर के आप बोलते कि नहीं हम पहला वाला जो पद है इसमें सिर्फ एक संख्या एक पद लेंगे। ठीक है, और दूसरे में क्या करेंगे, ये ग्रुप बना रहे हैं आप, क्यू और आर को एक साथ रखना चाहते हैं। ठीक है, आप रख सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, माइनस जो है क्यू का जो माइनस है वो बाहर चला जाएगा, कॉमन चला जाएगा, तो आर का भी साइन चेंज हो जाएगा, जिससे आपको दिखेगा क्या, क्यू माइनस आर। ठीक है, तो अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं माइनस से भी। ठीक है, तो इसके आप दोनों ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, प्लस से भी कर सकते हैं, माइनस से भी कर सकते हैं। मैं माइनस वाला दिखा दिया कि अगर आप माइनस से सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको क्या इसमें चेंज करना होगा। ठीक है, तो ये साइन को मुझे दिखाना था कि साइन यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो आप साइन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बस आप इसको आराम से आप लिख सकते हैं। मान लीजिए ये ए स्क्वायर है तो लिखेंगे ए पी स्क्वायर माइनस 2p फिर क्यू आर, ये हो जाएगा b। ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर q माइनस आर, ये होल स्क्वायर। ठीक है, तो p स्क्वायर माइनस इसका गुना करेंगे तो 2pq। अब देखिए ये -2p है, उसे q से गुना होगा तो -2pq। अब माइनस आर से जब गुना करेंगे तो माइनस और माइनस, ये साइन जो ध्यान दीजिएगा कि जब माइनस और माइनस साइन वाले किसी पद का अगर हम गुणा करते हैं, संख्या का गुणा करते हैं, तब वो संख्या जो होती है, जो गुणनफल जो आता है वो प्लस में हो जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2pr। ठीक है, बस यही इसमें सीखने वाला बात था। इसमें सिर्फ ये जो साइन को लेकर के, साइन मुझे सिखाना था, साइन में क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ उसको समझाने के लिए ये सवाल को मैंने बनाया, क्योंकि 3 पद वाले तो आप बना ही चुके थे, आप बना सकते थे। अब देखिए आगे, ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 2qr प्लस आर स्क्वायर। बस अब जितने भी स्क्वायर वाले हैं वो एक साथ लिख लिया जाए, स्क्वायर वाले एक साथ लिख लेते हैं। लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 2pr माइनस 2qr। तो ये इसका वर्ग निकल गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो अब अगला सवाल जो है ये 12, ये देखिए भिन्न में है, ये भी आप पिछले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। इसको आप बनाइए, कोई क्वेरी हो तो आप उसे पूछिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो मैं इसे नहीं बना रहा हूँ, आप इसे खुद से बनाइएगा